आज हम लोग भारतीय संविधान खान सर का जो नागरिकता है वो आज हम लोग नागरिकता पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? नागरिकता पढ़ने वाले हैं। चलिए, नागरिकता है। मैं हूँ शुभम कुमार। आप सभी का मेरे चैनल soom.ssp पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। नागरिकता जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद भाग 2 में है, किस में है? संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान किया, जिसका स्रोत ब्रिटेन से है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि मतलब कानून बनाने का अधिकार है। संसद को सिर्फ कानून, नागरिकता के संबंध में अगर कोई कानून बना सकता है तो वो कौन है? सिर्फ संसद बना सकती है। संसद ने 1955 में नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक कानून का निर्माण किया था। संसद ने नागरिकता के संबंध में कानून कब बनाया था? 1955 में। इसे क्या, जिन्हें भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा? भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त के 5 और नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीकों का उल्लेख किया गया है। क्या तरीका? नागरिकता प्राप्त करने के 3 तरीकों और समाप्ति करने का 3 तरीके का उल्लेख किया गया। नागरिकता प्राप्ति के लिए 5 नागरिक किए गए हैं। अब हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक में अधिकारों की चर्चा, जिसका स्रोत मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर पूछा मैग्ना कार्टा तो भाग 3 को। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होता है। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। अगर आप मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 द्वारा समाप्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणियों से समाप्त कर संविधान के भाग 12 यानी अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 31 में जो था उसको समाप्त करके भाग कहाँ पहुँचा दिया गया? भाग 12 के अनुच्छेद 301 में बना दिया। मौलिक अधिकार था, अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले कितनी मौलिक अधिकारों की संख्या? 7 थी, जिसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब ये कितनी संख्या है? तो 6 हो गई है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में। समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में? 14 से 18 तक में है। अनुच्छेद 14 में क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून के समक्ष, समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या कहता है? राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग या लिंग के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध है। किसी को भी राज्य को जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 में कहता है नागरिकों को नियोजित समानता का अवसर। सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाता है। क्या ऐसा भारत में होता है? समान नागरिकों को सबको समान अवसर दिया जाता है? क्या SC, ST, OBC या महिलाओं को समान अवसर है? आप बताएं। चलिए, मैं इस पे डिटेल तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। अनुच्छेद 17 क्या? अस्पृश्यता का अंत, जिसका मतलब होता है छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। जो पहले राजा महाराजा जी होते थे उनको उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 में।
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक में है। अनुच्छेद 19 में के अंतर्गत 6 प्रकार के व्यक्तियों को स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। इसमें मुख्य रूप से वाक यानी बोलने का जाति, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में है, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। जब तक अपराधी को अपराध किया उसके जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उनका संरक्षण किया जाएगा, को सुरक्षा दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से प्रावधान। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? 21 में है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित है। नोट: अनुच्छेद 20 एवं 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबन या समाप्त नहीं किया, निलंबन यानी समाप्त नहीं, 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के 1 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में अगर गिरफ्तारी है उसके संरक्षण दिया, यानी बेल वगैरह जो होता है उससे संरक्षण का प्रावधान किया। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। यह अनुच्छेद 22 कहता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 में है। इसको डिलीट कर देता हूँ। और अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम, बंधुआ मजदूर एवं बेरोजगारी पर। मानव को दुर्व्यवहार मतलब जबरदस्ती किसी से बलात् श्रम, जबरदस्ती नहीं के बंधुआ मजदूर, किसी को बंधुआ मजदूर बांध करके जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन, या नियोजन मतलब काम पर प्रतिबंध। किसी भी फैक्ट्री में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर नहीं लगा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? 25 से लेकर 28 तक में है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने का आचरण करने और उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप जो धर्म मानते हैं उनको आपको प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के 2 में सिखों को कृपान धारण करने की स्वतंत्रता है। सिख जो कृपान, काड़ा, उस 5 प्रकार की चीज़ें धारण करते हैं उसको स्वतंत्रता है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में है। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त, भारत में अल्पसंख्यक जो है माइनॉरिटी उनको ही प्राप्त है। अनुच्छेद 29 में कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी लिपि यानी भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। आपको अपनी भाषा, लिपि संरक्षण, आप जो भाषा बोलते हैं, संस्कृत, मैथिली, कोंकणी, हिंदी, जो भी आपकी भाषा है उनको आप संरक्षण दे सकते हैं। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक वर्गों के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं स्थापना चलाने दे सकते। जैसे कि मुस्लिम लोग मदरसे चलाते हैं, मदरसा चलाने, गुरुद्वारा में सिख लोग गुरुद्वारा चलाते हैं, तो उनको ये अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थानों करने का अधिकार है अपना, वो चला सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकार को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट मौलिक अधिकार को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकार के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट या
प्रदेश कहा जाता है। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार भिक्षा। ये 5 प्रकार के हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हमारे चैनल में बहुत सारे पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।